दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों आज एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली खबर आपके सामने हम लेकर आए हैं। दोस्तों ये है श्याम रंगीला। आप सभी जानते हैं श्याम रंगीला एक हास्य कलाकार है, कॉमेडियन है और इनकी खासियत ये है कि ये मोदी जी की मिमिक्री बिल्कुल सेम टू सेम करते हैं। मोदी जी की आवाज़ तो ये इतनी ओरिजिनल निकालते हैं कि शायद एक बार तो आपको मोदी जी की आवाज़ नकली लगने लगे और इनकी आवाज़ असली लगे। इतने ज़बरदस्त कलाकार हैं। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि अपनी हास्य व्यंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने हास्य व्यंग के जरिए ये उनसे सवाल पूछते रहते हैं जो हमारे देश की गोदी मीडिया में पूछने की हिम्मत नहीं है। दोस्तों इन्हीं से जुड़ी एक बड़ी हैरान कर देने वाली खबर हम आपके सामने लेकर आए। श्याम रंगीला जो कि है तो राजस्थान के, परंतु वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले हैं, वो भी मोदी साहब के अगेंस्ट। दोस्तों बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि एक छोटा सा कलाकार प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा हो रहा है। और सबसे मजे की बात इसमें यह है कि ये इस बार निर्दलीय खड़े होने, बिल्कुल इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं, बिना किसी पार्टी के सहयोग के। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये इलेक्शन जीत पाते हैं या मोदी जी के बराबर कहीं टिक पाते हैं। मोदी जी का इतना बड़ा कद है, ऊपर से इतनी बड़ी पार्टी के मुख्य लीडर हैं वो, ऐसे व्यक्ति के सामने हिम्मत करके चुनाव लड़ना, यही बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। दोस्तों वैसे तो कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से श्याम रंगीला जी को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, नोटिस तक मिल चुके हैं, परंतु इस बार तो वो चुनाव में उनके सामने खड़े हो गए हैं। अब इतनी बड़ी हिमाकत करने के बाद इनके साथ क्या होता है ये तो खैर समय ही बताएगा, पर इन्होंने क्या कुछ कहा है और कब ये चुनाव लड़ रहे हैं, कब नामांकन भर रहे हैं और कब कैसे इनकी आगे की रैली वैली ये सब कैसे रहेंगी, कौन इनको फंड कर रहा है, कौन इनको पैसा दे रहा है रैलियों के लिए, इन सब की तमाम जानकारियां श्याम रंगीला जी ने खुद अपनी वीडियो में दी हैं। आप उनकी वीडियो देखिए। उस वीडियो के बारे में आपकी अपनी जो भी राय हो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। खास तौर से ये जरूर बताएं कि क्या श्याम रंगीला मोदी के अगेंस्ट अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत पाएंगे। ये एक सस्पेंस भी है और एक आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी खबर भी बनने वाली है। दोस्तों क्या कुछ कह रहे हैं श्याम रंगीला, देखिए इस वीडियो में, और वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्यारे देशवासियों नमस्कार, मैं श्याम रंगीला कॉमेडियन हूं और आज आपसे मन की बात करने आया हूं। आप सबके मन में सवाल है कि जो हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, क्या श्याम रंगीला ये सत्य बोल रहा है, कहीं मजाक तो नहीं है, कॉमेडियन है तो मजाक कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों ये मजाक नहीं है। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूं और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, श्याम रंगीला वहाँ क्यों चुनाव लड़ रहा है, मोदी जी हैं वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों भारत का लोकतंत्र जो है उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ उसका भी एक कारण है। और वो कारण जैसे हमने देखा है पिछले दिनों सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे। अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का, ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं वहाँ भी ऐसा ना हो। तो मुझे लगा कि संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाने से ये प्रभाव बहुत पड़ेगा, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी और वाराणसी की जनता जो है वो भी मुझे बुला रही है। मुझे इतना प्यार मिला है, मैंने जब इस चीज़ की घोषणा की तो उसके बाद में जो लोगों का मुझे प्यार मिला है, मैं बहुत उत्साहित हूँ उससे। और साथियों मैं बहुत जल्द वाराणसी आ रहा हूँ और जैसे कि मोदी जी ने कहा है, भाइयों बहनों जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। तो दोस्तों मैं भी मोदी जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए आ रहा हूँ। चुनावों को लेकर दोस्तों मैं उत्साहित तो हूँ, लेकिन मैं पहली बार लड़ रहा हूँ, तो आप सबका मुझे सहयोग चाहिए होगा। जैसे आप सबका प्यार और सहयोग मिल रहा है वैसे मुझे और भी सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि चुनाव में नामांकन कैसे दाखिल करते हैं, वहाँ पे कार्य कैसे करते हैं, ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करते हैं। तो मुझे आप सबसे तन मन और धन की भी आवश्यकता होगी। मेरे पास इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, मैंने किसी से लिए नहीं है, तो मुझे धन की तो आवश्यकता पड़ेगी, तन की भी मन की भी पड़ेगी। तो आप तन मन धन से मेरा सहयोग कीजिएगा और वाराणसी में जो भी मेरा सहयोग कर सकते हैं, जो लोग चाहते हैं कि श्याम रंगीला को सपोर्ट करें, तो वो किसी भी प्रकार से मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी निसंकोच मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों मैं बाकी के अपडेट भी आपको देता रहूँगा कि मैं कब वाराणसी आऊँगा, बाकी चीज़ें मुझे पता चलेगी तो मैं बताऊँगा कब मैं नामांकन दाखिल करूँगा। तो आप सबके सहयोग की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी आपसे और चीज़ें साझा करूँगा। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, लड़ेंगे जीतेंगे।